नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जहां दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री ने फिर से आश्वासन दिया शिक्षकों को कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है उसमें बहुत सारे जिला में विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा कर लिया गया है। यानी जिसमें कम संख्या में शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करना था उन जिला का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 8 से 10 जिला ऐसे हैं जहां पे संख्या कम था शिक्षकों का, उनका जिला अलॉटमेंट किया जा चुका है। यह शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और अन्य जिलों में विद्यालय आवंटन का कार्य तेजी से जारी है। साथ ही साथ इसी बीच कुछ भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं, जो कि है कहा जा रहा है कि Tier 3 वालों को टेक्निकल ज्वाइनिंग न होने के कारण उनका ज्वाइनिंग 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें शिक्षकों के मन में संदेह जो हो रहा है कि इस बीच ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं एक्सटेंड तो डेट नहीं किया जाएगा। तो देखिए, रहा बात समय बढ़ाने की एक्सटेंड करने का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो Tier 3 से इसको क्या दिक्कत है। Tier 3 का टेक्निकल ज्वाइनिंग चलते रहेगा, जो इसका विद्यालय आवंटन कार्य है वह जारी है और उम्मीद है कि 10 जून तक यह कार्य सभी जिलों में पूर्ण कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपको जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र किसी कारणवश नहीं हो पाएगा उनको अपना अभ्यावेदन डिलीट का ऑप्शन और पुनः आवेदन करने का ऑप्शन भी प्राप्त होगा और वह अपना ऑप्शन बदल सकते हैं। तो जो चॉइस दिए हैं उस चॉइस को बदल के उसके नियरेस्ट आप अपना चॉइस रख सकते हैं, ताकि आपके भी अभी अभ्यावेदन पर सेकंड फेज में विचार किया जाए और आपका ट्रांसफ़र किया जाए। देखिए, शिक्षा विभाग की तो मंशा यह थी कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। अपने ज़िला में भी तो आवेदन कर दिए थे, वह आवेदन किए थे और ऐसे शिक्षक 15 से 20% ही हैं। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में इनको देखा जाए 30 से 40 किलोमीटर वाले शिक्षकों को स्पेशली बात कर रहा हूँ। मान लीजिए 15% भी होते हैं तो 1,90,000 का यह 15% भी होते, तो देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या इनकी हो जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या है। तो यानी कि इस तरीके से इस चीज़ को लेकर के देखें तो ये एक बड़ा नंबर दिखाई देता है और ऐसे में समस्या लगातार शिक्षकों के सामने है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने ही ज़िले में 30 से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, और वह आवेदन किए हैं। उसके बाद बात किया जाए कि ऐसे शिक्षक जो अदर जिला में भी हैं, अंतर जिला भी वह अपने बाउंड्री पर ही हैं, वह भी 20 से 30 किलोमीटर के अंदर हैं। और अपने गृह जिला से तो वैसे शिक्षक भी 5 से 700 किलोमीटर जो दूर इन शिक्षकों को ध्यान में देखा जाए और बड़े 2-3 जिलों को देखा जाए तो जो 40 से 50 हज़ार जो ऐसे शिक्षक तो ऐसे ही जो हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद रहा कि अदर स्टेट वाले परेशान हो रहे हैं कि मेरा भी उसमें कहा जा रहा है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि अदर स्टेट की महिला हो या पुरुष, उसमें आपको भी शामिल किया गया है। समान जिला वाले एक जिला के अंदर वाले शिक्षकों का अत्यधिक संख्या में ट्रांसफ़र एक साथ होगा और अंतर जिला वालों में कुछ एक शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। कुछ शिक्षक होंगे केवल जिनका नहीं हो पाएगा, नहीं तो लगभग 90% शिक्षकों का ट्रांसफ़र अंतर जिला किया जाएगा। और विद्यालय आवंटन 10 जिलों में जो संपन्न हुआ है उसका मैसेज कब दिखेगा, यह शिक्षक को कब पता चलेगा कि आपका ट्रांसफ़र 100% कन्फर्म हो गया है। तो जब तक मैसेज नहीं आता है तब तक तो आप समझ ही सकते हैं कि 100% कन्फर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन 3000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका था उनका तो 100% ट्रांसफ़र कन्फर्म है। तो यह था ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बड़ी अपडेट। कहीं से कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है कि जिला आवंटन और विद्यालय आवंटन का कार्य बाधित हो गया है। अभी धड़ल्ले से कार्य जारी है और काफ़ी तेज़ी से जिला आवंटन शिक्षकों का किया जा रहा है। और इसी बीच बिचौलिए गिरोह से आप बिल्कुल सावधान रहें। बिना किसी पैरवी सोर्स का ट्रांसफ़र किया जा रहा है और निश्चित ही 1,30,000 शिक्षकों का ससमय ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना भी बताई जा रही है। और पुनः शिक्षा मंत्री ने इस चीज़ को लेकर के आश्वासन दिया है
कि यह कार्य जो है वो जून में ही पूर्ण होगा। तो जून मतलब जून, फिर जून से जुलाई नहीं होना चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और हमेशा एक्टिव रहेंगे ताकि शिक्षकों का तबादला हो सके। और लगातार जो शिक्षक इस चीज़ को लेकर के डाउट में हैं कि हाँ, जिनका भी अभी अंडर प्रोसेस करके जो आ रहा है रिक्वायर्ड वाला जो पॉपअप मैसेज दिख रहा है, उससे कोई भी परेशान साथी ना हो, वो तभी हटेगा जब कम्प्लीटली तरीके से इधर फाइनल हो जाएगा। तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री द्वारा बयान दिया गया है कल की बैठक में कि वो सारी चीज़ें जून माह में कंप्लीट होंगी। अब जून का कहाँ तक जाता है ये समय बताएगा, क्या लास्ट जून पहुँचेगा या फिर जून मिड जून में। जो संभावना है वो 10 जून तक की है, अब देखा जाएगा समय के अनुसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है। अब शिक्षकों को हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र किया जाएगा। केवल बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर लागू रहेगा ये। महिला, दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे। तो ये प्रमाण पत्र, इसमें शपथ पत्र है ना, और ये अनुभव विवरण, ये सारे जो हैं वो अपलोड करना होगा प्रमाण पत्र, जिसके प्रत्यारोपण सरकारी सेवा में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। यह नीति शिक्षा विभाग की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक बड़ा कदम है। स्थानांतरण दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने मई 2025 में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके, जिसमें से मैं आपको अपडेट दे रहा हूं लगातार। स्थानांतरण की नीति क्या है साथी? अब शिक्षकों को हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। यह नीति बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर ही लागू होगी, जबकि स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें महिला, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग शिक्षकों को पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग में वरीयता दी जाएगी। वहीं पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल का उपयोग दोस्तों, स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। शिक्षकों को पोर्टल पर 2 शपथ पत्र अपलोड करने होंगे, एक जानकारी की सत्यता के लिए और दूसरा आवंटित जिले में काम करने की सहमति के लिए। विशेष परिस्थितियों में प्राथमिकता, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, दिव्यांग, विधवा या प्रात्यक्षिता शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जिन शिक्षकों को पति या पत्नी सरकारी सेवा में हैं, उन्हें भी विशेष वरीयता मिलेगी। ट्रांसफ़र प्रक्रिया की समय सीमा, शिक्षकों का स्कूल आवंटन 10 से 20 अप्रैल 2000 जो मई है उसमें बताया जा रहा है कि उसके बीच हो जाएगा, और उन्हें 23 से 30 जून 2025 तक के बीच नए स्कूलों को योगदान देना होगा। इन कदमों से बिहार शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनने की उम्मीद है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूर होगा। चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।